हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीटर ब्रिज, जिसका एक नाम और है स्लाइड वायर ब्रिज। ये एक एप्लीकेशन है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की। दैट इज़ कह सकते हो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। हमने क्या सीखा था व्हीटस्टोन ब्रिज में? व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज़ करके किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो हमारा मीटर ब्रिज है, ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका भी यूज़ करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको टॉपिक को। तो चलिए, मीटर ब्रिज क्या है? It is a device which is used to find out the value of unknown resistance. It is a practical application of Wheatstone bridge, जो मैंने आपको भी बताया था। देखिए इसके दो नाम क्यों पड़े। एक्चुअल में ये है क्या? स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसके अंदर? बिकॉज यहाँ पर एक वायर होती है जो रेड कलर की दिख रही है आपको। ये एक वायर है यहाँ पर। इस वायर के ऊपर हम ये एक आयरन की स्ट्रिप होती है, या वायर के लीजिए ये वाली, इसको स्लाइड करते हैं, जिसका नाम जोकी होता है। जोकी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसको स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज भी है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन बनता है वाई वी कोल्ड स्लाइड वायर ब्रिज अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज को? क्योंकि मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर यूज़ होती है, देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये वायर लगी हुई है, ठीक है। ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ है 1 मीटर। ये 1 मीटर लेंथ की वायर है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया मीटर ब्रिज, ठीक है। ये वायर कैसी है? 1 मीटर लेंथ की है, इसलिए इसका नाम दिया गया मीटर ब्रिज। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक स्केल है, दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? एक स्केल है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर की, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा गैप देके हमने लगाई है एक वायर, जिसके ऊपर हम स्लाइड करेंगे इस जोकी को, ठीक है। इस वायर की लेंथ है 1 मीटर की, ओके। यहाँ पर इस पॉइंट ए के साथ एक स्ट्रिप लगेगी इस तरीके से, और यहाँ पर इस पॉइंट बी के साथ, सी पॉइंट के साथ एक स्ट्रिप लगेगी ऐसे। इस स्ट्रिप के इस एंड से जोड़ेंगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या होता है? एक बॉक्स होता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। एक नोब होती है, उस नोब को उसके अंदर फिट करोगे तो वो रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से होता है एक बॉक्स। यहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीडल आती है, नोब आती है, उसको इसके अंदर फंसाओगे तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है लगना उस सर्किट के ऊपर, ठीक है। इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसी यहाँ पर एक स्ट्रिप रखते हैं, दूसरा एंड उसका यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर इस स्ट्रिप्स के दूसरे एंड से एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है, उसको जोड़ेंगे और दूसरे एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम्स में, what is the material used, या what material is used in the construction of this wire, that is the wire यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज के अंदर, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो देखिए, कॉन्स्टेंटन मटेरियल कह लो या मैंगनीन मटेरियल। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर होती है, ठीक है। ये अलॉय है, ठीक है, ये अलॉय है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। इनका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर से 30 गुना ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर इज़ ऑलमोस्ट
30 टाइम्स मोर दैट ऑफ कॉपर वायर। ये है क्या? अलॉय है, ठीक है। ओके, इस वायर की लेंथ कितनी रखी गई है? 1 मीटर। अब देखिए नाउ जो ये पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी से हमने रखा एक जोड़ा हमने गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या जोड़ा हमने? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि हमारे सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, हमारे सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर ऐसे नीडल होती है, एक इस तरीके से नीडल होती है। जैसे ही करंट होगा तो ये नीडल क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, आगे पीछे हिलना स्टार्ट कर देगी इस तरीके से, ठीक है। अगर करंट नहीं होगा सर्किट के अंदर या किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर सर्किट की, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब उस वायर के अंदर करंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रेजेंस चेक करता है, करंट है या नहीं है, उसका अमाउंट नहीं बताता। कौन? गैल्वेनोमीटर। सो इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से हम जोड़ेंगे एक जॉकी, ठीक है। जॉकी कह लो, एक वायर है उसको मोड़ के ऐसे जो, ठीक है, एक आयरन की स्ट्रिप है या वायर है इस तरीके से कह लो, ठीक है। इसके अंदर इसको हम स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर, जो हमारी कॉन्स्टेंटन वायर है उसके ऊपर स्लाइड करेंगे इस जॉकी को, और तब तक स्लाइड करेंगे, उस लेंथ तक स्लाइड करेंगे जब तक हमें हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो कब तक इसे स्लाइड करेंगे? जब तक हमारा हमारा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, ठीक है। सो अब देखिए एक बात और, ये हमारा R है, ये हमारा X है, ठीक है। यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ तक की जो वायर है, दैट इज़ जहाँ तक मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है इस लेंथ तक L लेंथ तक गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कितनी लेंथ बच गई? यहाँ से यहाँ तक लेंथ बच गई, जो पहले 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर में से L माइनस कर देंगे, 100 माइनस L, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वायर है, ये वाली वायर, इसका नाम देंगे P, इसका रेजिस्टेंस होगा P। जो यहाँ से यहाँ तक की वायर है इसका रेजिस्टेंस होगा Q। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस भी अलग होगा और ये रेजिस्टेंस भी अलग होगा। तो इस रेजिस्टेंस का नाम दिया हमने P और इस रेजिस्टेंस का नाम दिया हमने Q। तो PQRX, ठीक है। ये वैल्यू हमें नोन होगी, ठीक है। ये वैल्यू भी नोन होगी, ये वैल्यू भी नोन होगी, ये हमें निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। हम सिर्फ लेंथ का यूज़ करेंगे। चलते हैं आगे। आगे देखिए, हमने क्या बोला था कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। इसको अगर उससे कंपेयर करें तो कंपेयर कर भी सकते हैं, बिकॉज देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे 4 रेजिस्टेंस थे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर भी 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। और आगे देखिए, जिस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने एक बैलेंस कंडीशन ली थी, दैट इज़ एक ऐसा पॉइंट ढूंढा था जिस पॉइंट पर हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम
जॉकी को मूव करवाएंगे लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ठीक है। जिस पॉइंट पर आकर हमारा डिफ्लेक्शन 0 शो होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस कंडीशन, जैसे कि हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज में आई थी, ठीक है। अगर बैलेंस कंडीशन आ गई तो बोलेंगे वहाँ से करंट क्या है? 0। कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया इसका मतलब कोई करंट नहीं है। कोई करंट नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? 0। क्यों? पोटेंशियल 0 होगा तो क्या बोलोगे? करंट का फ्लो 0 होता है। अगर करंट का फ्लो 0 आया है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल भी क्या होगा वहाँ पे? 0। तो दैट इज़ बैलेंस कंडीशन आते ही हम कह देंगे कि पोटेंशियल क्या है? 0। जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था कि Q बाय में P, X बाय में R। ये Q रेजिस्टेंस था, ये P रेजिस्टेंस था, ये X रेजिस्टेंस था, ये R रेजिस्टेंस था। इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा X रेजिस्टेंस है एक अननोन रेजिस्टेंस, R क्या हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। Q क्या था हमारा? देखो Q निकालोगे तो क्या आएगा? देखो Q हमारा इधर था, इसकी लेंथ थी 100 - L, और यहाँ से इधर क्या था हमारा? L। ये हमारा P था। तो P की वैल्यू क्या आएगी? P की वैल्यू आएगी रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसकी? कॉन्स्टेंटेन वायर की, ठीक है। फिर लेंथ कितनी है? L अपॉन में एरिया। तो ये आ गया P रेजिस्टेंस। तो P की वैल्यू आ गई L बाय में A। P की वैल्यू आ गई L बाय में A। फिर Q के लिए Q के लिए देखो, Q के लिए रो की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज दोनों कॉन्स्टेंटेंट वायर ही हैं, वायर इज सेम। सो लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास? 100 - L, और एरिया सेम होगा कॉन्स्टेंटेंट वायर का। तो ये हमारा आ गया Q। अब इस Q और P की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे Q की वैल्यू, ये P की वैल्यू, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल। Q P की वैल्यू क्या है हमारी? 100 - L बाय में L, ठीक है। और इधर क्या है बचा हमारा? X और R। दैट इज़ इसी वैल्यू को Q बाई P की वैल्यू को फर्स्ट में रखोगे तो क्या आया? 100 - L बाय में L अपॉन में X R। X हमारा क्या है? अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू में निकालनी है। R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू में नोन होगी, इसकी वैल्यू में पता होगी। L क्या है? लेंथ है, वह लेंथ जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो किया। तो ये लेंथ आपको पता होगी बिकॉज आप उसको खुद अपने हाथ से मूव करवा रहे हो। आप अपने हाथ से खुद स्लाइड वायर पे उसे मूव करवा रहे हो। वहाँ पे स्केल लगा हुआ है, तो स्केल से आप उसकी रीडिंग मापोगे कि ये 30 सेंटीमीटर है, या 40 सेंटीमीटर पर आगे 0 मिला है, या 50 सेंटीमीटर पर आगे 0 मिला है, या 10 सेंटीमीटर पर आगे 0 मिला है, ठीक है। तो L की वैल्यू आपको नोन होगी, तो ये वाली टर्म भी आपको नोन होगी, ये टर्म भी नोन होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, तो इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल तरीका है याद करने का। देखो, जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इनको रखेंगे ऊपर, दैट इज़ 100 - L, ठीक है। तो 100 - L इक्वल टू में ऊपर क्या रखेंगे? X। ये वाली टर्म को रखेंगे नीचे, तो यहाँ पे L, यहाँ पे R, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर और मीटर ब्रिज के ऊपर, और इसके बाद एक टॉपिक बनेगा पोटेंशियोमीटर। उसको कंप्लीट करने के बाद हम इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हो अपने नोट्स को राइट करने के लिए। देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, वाई इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसका आंसर यहाँ पर है। वीडियो को पॉज कर सके आप इसको
राइट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप इसके नोट्स को राइट कर सकते हो। वोल्टमीटर क्या है, आप इसको भी यहाँ से राइट कर सकते हो। वोल्टमीटर क्या है, एक पोटेंशियल होता है, एक डिवाइस होती है जो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है। तो वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड आउट और मेज़र द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर सिंगल टी आएगा, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।